हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जाएंगे कि वैक्सीन कब आएगा, कितना टाइम लगेगा वैक्सीन आने में और वैक्सीन आने में इतना क्यों टाइम लगता है, इसका क्या फेजेस होता है और वैक्सीन क्या प्रोड्यूस करने इतने टाइम लग जाता है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इस रिलेटेड वीडियो हम देते रहते हैं। उसके अलावा भी हम एमएससी एंट्रांस के गाइड करते हैं कि एमएससी एंट्रांस एग्जामिनेशन में कैसे आप पढ़ाई कीजिए नहीं कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला बात तो वैक्सीन होता क्या है। देखिए वैक्सीन ऐसा चीज़ होता है कि एक वायरस जो है जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस का जो वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है, इनएक्टिवेट करने के बाद बॉडी में उसको अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद उसको देखा जाता है कि बॉडी जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो बॉडी उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सेम चीज़ साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू इसको यूटिलाइज किया जाता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन होता है। पहले तो आपको ये भी जानना चाहिए कि वैक्सीन बहुत तरह का होता है। एक तो होता है कि वैक्सीन का आप प्रोटीन ले लीजिए, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन ले लीजिए, ऊपर का जिसको स्पाइक प्रोटीन बोलता है, और कोई पार्ट है, इधर स्पाइक प्रोटीन हो, कुछ भी आउटर साइज में जो प्रोटीन है। इधर आप क्या कीजिए कि एमआरएनए जो है इसका, ये आरएनए को ले लीजिए, आरएनए वैक्सीन भी होता है, डीएनए वैक्सीन भी होता है। एक होता है वैक्सीन वेक्टर, वायरस वेक्टर होता है, वायरस वेक्टर वैक्सीन होता है एक, तो वो भी यूटिलाइज किया जाता है। तो सबसे इफेक्टिव माना जाता है आपका इनएक्टिवेटेड वायरस को ही। इनएक्टिवेटेड वायरस को अगर आप प्रोटीन को या इनएक्टिवेटेड वायरस को अगर वैक्सीन बना रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए जो फर्स्ट जब वो वुहान शहर में जब कोरोना वायरस का केसेस आ रहा था, तब पहले वुहान चाइना को नहीं पता था कि ये कोरोना वायरस है। तो 9 जनवरी को पता चला कि ये कोरोना वायरस है। तो पता चलने के बाद ही 11 जनवरी को इसका जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया है। तो देखिए कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, तो इसका जीनोम सीक्वेंस किया गया है और इसको पब्लिश किया गया है पूरा वर्ल्ड में, चाइना गवर्नमेंट के थ्रू। तो जब इस वैक्सीन मतलब जीनोम सीक्वेंस को दिया गया पूरा वर्ल्ड में, तो इसका ऊपर बहुत तेजी से बहुत स्पीडी से काम शुरू हो गया है वैक्सीन के ऊपर, तब से शुरू हो गया था। और इस टाइम में तो बहुत ट्रायल भी चल रहा है वैक्सीन का। तो बात है कि वैक्सीन क्या तैयार मतलब मेड नहीं हो रहा, फॉर्म नहीं हो रहा है। देखिए वैक्सीन होने के बाद मतलब वैक्सीन बनाने के बाद उसको बहुत सारे प्रोसेस के बाद जाना पड़ता है। जैसे अगर बात करें, कोई ये चीज़ नहीं है कि खाना बनाया खा लिए। वैक्सीन ऐसा चीज़ है कि अगर वैक्सीन आप बना लीजिए, उसके बाद आपको बहुत सारे ट्रायल को पास करना पड़ता है। तो क्या होता है कि अगर आपको सिक्वेंसिंग पता चल गया, तो डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोटीन्स बनाया जाता है। वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया के ऊपर कल्चर में, बैक्टीरिया कल्चर में किया जाता है, उसको प्रोडक्शन कराया जाता है, फिर आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेट करने के बाद प्यूरीफाई करा जाता है, फिर वैक्सीन बनता है। तो ये होता है आपको प्रोटीन का पार्ट अगर हुआ। अब ये भी डिपेंड करता है कौन टाइप का आप वैक्सीन बना रहे हैं, आरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन। तो जो ये सब चीज़ होता है प्रोडक्शन, वैक्सीन का जो प्रोडक्शन होता है वो एक फेज में होता है, उसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है, मतलब जो फेज में ये वैक्सीन को बनाया जाता है। वैक्सीन बनने के बाद जो होता है वो होता है प्री क्लिनिकल फेजेस। प्री क्लिनिकल फेजेस में क्या होता है कि एनिमल मॉडल के ऊपर काम होता है। एनिमल मॉडल क्या क्या होता है, इन केस ऑफ कोविड-19 माइस होता है या मंकीज में। तो माइस या मंकीज के ऊपर ये वायरस पहले इनपुट किया जाता है। इनपुट करने के बाद इसके कंटिन्यूअस जो एनिमल में इसको इनपुट किया जाता है, उस एनिमल को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग किया जाता है लेबोरेटरी में। उसके बाद जो डेटा कलेक्ट होता है उसके थ्रू, एनिमल मॉडल के थ्रू जो डेटा कलेक्ट होता है, उस डेटा को लेके आपको जो अथॉरिटी रहता है, कोई भी कंट्री का एक अथॉरिटी रहता है, कोई भी ड्रग, जैसे एफडीए होता है, ऐसे आईएनडी होता है अमेरिका में, इन्वेस्टिगेशनल, एक वैक्सीन का इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो चेक करता है उस डेटा को। एनिमल मॉडल के ऊपर जो डेटा आया आफ्टर ट्रायल, एनिमल प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद उस डेटा को लेके अप्रूव्ड किया जाता है। उस अप्रूव्ड में भी 30 डेज लग जाता है, तो 1 महीना तो वहाँ पर लग जाता है अप्रूव करने के लिए, क्योंकि वो डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। उस डेटा के ऊपर बेस करके आपको परमिशन दिया जाता है कि वो क्लिनिकल ट्रायल में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, देखिए क्लिनिकल ट्रायल होता है कि आफ्टर एनिमल मॉडल के बाद आपको ह्यूमन ट्रायल के लिए एक अप्रूव लेना पड़ता है। वो कोई भी कंट्री में आके करिएगा तो उसको लेना पड़ेगा आपको। तो आफ्टर एनिमल उस डेटा को देखने के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको परमिशन देगा, वो यूनिवर्सिटी हो, वो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो, वो परमिशन दिया जाएगा कि आप ह्यूमन ट्रायल के लिए जाइए। तो ह्यूमन ट्रायल भी उसके बाद परमिशन मिलने के बाद 30 डेज का अप्रूव्ड एप्लीकेशन दिया जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद अगर अप्रूव्ड हो गया तो उसके बाद आता है ह्यूमन ट्रायल, उसको ह्यूमन सब्जेक्ट ट्रायल भी बोला जाता है। तो वो ह्यूमन ट्रायल थ्री फेजेस में होता है, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल एंड फेज 3 ट्रायल्स। तो फेज 1 ट्रायल्स में क्या होता है कि आपको 10 या 20 कैंडिडेट को, वॉलंटियर को लेना पड़ता है थ्रू आउट द वर्ल्ड या कंट्री में। उसके ऊपर वैक्सीन को प्रोवाइड किया जाता है, उसको भी मॉनिटर किया जाता है थ्रू आउट द डे।
जितना दिन आपको डोजेस देते रहिएगा उसको मॉनिटर किया जाता है कि उसका डेटा क्या आ रहा है, कलेक्ट हार्ट बीट हो गया, ब्लड, आपका इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ईच एंड एवरी डेटा कलेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। उसके बाद अगर फेज 1 में ट्रायल पास हो गया, उसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 में क्या होता है कि वॉलंटियर्स का संख्या थोड़ा बढ़ जाता है और उसको थोड़ा एज पीपल में दिया जाता है। अगर ये वैक्सीन चिल्ड्रन के लिए होता है तो पहले एज पीपल को दिया जाता है, फिर सिक्वेंशियली उसको चाइल्ड की तरफ आता है एज के अनुसार। अगर सोचिए अगर 20 ईयर कोई पीपल है उसको परमिशन मतलब वो डेटा कलेक्ट करने के बाद 19 फिर 15 16 ऐसे करके चाइल्ड तक आ जाता है सेकंड ट्रायल में। तो सेकंड ट्रायल में 100 या 200 पीपल के ऊपर ये वैक्सीन दिया जाता है, फिर उसको मॉनिटर किया जाता है। फिर उस डाटा से कलेक्ट करने के बाद अगर वो सक्सेसफुली हुआ तो उस फेज 2 ट्रायल से फेज 3 ट्रायल में दिया जाता है। तो फेज 3 ट्रायल में थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दिया जाता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल के ऊपर ये वैक्सीन दिया जाता है। तो फेज 3 ट्रायल में अगर ये पास हो गया सक्सेसफुली, इसके बाद इसको एफडीए के ऊपर ये डाटा कलेक्ट करने के बाद बायोजेनिक डेटा को जो आप कलेक्ट किए हैं बायोजेनिक में देना पड़ता है एफडीए को, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। वो देने के बाद अगर ये एफडीए परमिशन दिया कि ये वैक्सीन को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाए तभी ये प्रोड्यूस हो पाएगा। लेकिन आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो प्रिपरेटरी फेज होता है जिसमें वायरल वैक्सीन बनता है, उसके बाद होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल जिसमें एनिमल में आपको वो चेक करना पड़ता है सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो एनिमल मॉडल मंकी भी हो सकता है, माइस भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द वैक्सीन। तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, मंकीज के ऊपर, क्योंकि ये कोविड-19 का वैक्सीन तो बहुत सारा कंपनी इसके ऊपर भी ट्रायल किया है। उसके बाद आता है क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन ट्रायल के लिए होता है, वो फेज 1 फेज 2 एंड फेज 3 के ऊपर पास होने के बाद आता है एफडीए के अप्रूव्ड। एफडीए अप्रूव्ड करने के बाद वो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है। आफ्टर और वो पूरा चीज मॉनिटर करता है एफडीए कि कितना प्रोड्यूस करता है, सेफ्टी के ऊपर देखा जाता है, क्योंकि सेफ्टी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसलिए इतना सारे ट्रायल के ऊपर इतना सारे ट्रायल रखा गया है। तो आफ्टर प्रोडक्शन अगर आपका प्रोडक्शन फिर मतलब अप्रूव के बाद प्रोडक्शन किया जाता है तो हाई स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उसको भी मॉनिटर किया जाता है एफडीए के थ्रू। तो प्रोडक्शन के बाद उसको अवेलेबल होना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि कोई देश अगर कंट्री बनाया तो उसको एक्सपोर्ट करने में आते आते बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए वायरस जो वैक्सीन होता है ना उसको एटलीस्ट 12 से 18 मंथ लगता है कोई भी वैक्सीन को एक इंडिविजुअल पर्सन के घर तक आने तक, मतलब आपके एरिया तक आने में एटलीस्ट आपका दोस्त 1 डेढ़ से 2 साल लग जाता है। लेकिन इसके ऊपर बहुत स्पीड से काम हो रहा था। तो दोस्तों वैक्सीन बन जाता है, लेकिन वैक्सीन बनने के बाद वो जो ट्रायल होता है ना उसमें टाइम कंज्यूम होता है। और हम लोग सोचते हैं कि वैक्सीन बन नहीं रहा है, वैक्सीन बहुत सारा बढ़ रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 91 वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है, वैक्सीन के ऊपर डेवलप्ड हो गया, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। अब इस बात करेंगे कि वैक्सीन तो बन रहा, जितना भी प्रोडक्शन हुआ ठीक है, करंट सिचुएशन में कौन कौन सा कंपनी जो है वर्ल्ड में वो वैक्सीन बना रहा है या कौन सा ट्रायल में है करंट सिचुएशन में। देखिए 91 में से 71 अगर देखिएगा तो वो अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में है। प्री क्लिनिकल स्टेज मतलब एनिमल मॉडल के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है, और उसमें से 5 कंपनीज है जो ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। उसमें से कौन कौन सा कंपनी है, देखिए पहला तो कंपनी पहले जो शुरू कर दिया था वन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोल के एक है वहाँ पर वुहान शहर में, वो पहले शुरू कर दिया था, वो इनएक्टिवेटेड वायरस के ऊपर काम कर रहा है। उसके अलावा भी साइनोवैक बोल के कंपनी है चाइना में, वो भी ह्यूमन ट्रायल में शुरू कर दिया। फेज ट्रायल 1 जो हो रहा है उसका फेज 1 ट्रायल चल रहा है। उसके अलावा भी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है मॉडर्ना, आपको सबको पता होगा, करंट न्यूज में भी आया था। मॉडर्ना कंपनी जो वायरस जो वैक्सीन बना रहा है उसका नाम है mRNA-1273। ये वैक्सीन mRNA वैक्सीन है। इसको इस mRNA को एक नैनो पार्टिकल लिपिड नैनो पार्टिकल के ऊपर रैप करके उसको ह्यूमन मतलब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये होता है मॉडर्ना कंपनी बनाया, इसका भी फेज 1 ट्रायल चल रहा है। उसके अलावा भी जर्मनी भी इसके ऊपर ट्रायल कर रहा है, एक बायोनटेक कंपनी है, इसका भी फेज 1 ट्रायल चल रहा है, ये भी अपना वैक्सीन चला रहा है। तो देखिए ये फेज अभी ट्रायल चल रहा है। उसके अलावा यूके भी आपका वैक्सीन बना रहा है। यूके जो वैक्सीन बना रहा है वो थोड़ा अलग है, वो होता है आपका अलग तरह का है, जैसे सी एच ए डॉक DOX1 एनकोव-19, ये जो वैक्सीन का इसका नाम है, यूके जो बना रहा है। तो यूके के साथ इंडिया के भी बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है। सीरम इंस्टीट्यूट जो है हम लोग का इंडिया में पुणे में, उसके साथ कोलैबोरेट हुए हैं। तो बोला गया है कि अक्टूबर या सितंबर वैक्सीन सक्सेसफुली अगर ट्रायल हो गया है
उसके बाद प्रोडक्शन जो होगा वो सीरम इंस्टीट्यूट करेगा कोलैबोरेटिव वे में इंडिया में। तो इंडिया में आई थिंक जल्दी आ जाएगा, अगर वैक्सीन सक्सेसफुली अगर ट्रायल हो गया यूके में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका चल रहा है ट्रायल। उसके अलावा जर्मनी में भी चल रहा है। जर्मनी का जो वैक्सीन बनाया जा रहा है उसको BNT162 ये वैक्सीन का नाम है। तो इतना सारे कंपनी एक साथ कोलैबोरेटिव में काम कर रहा है। ये तो आपको बताया कि कौन-कौन सा ह्यूमन फेज ट्रायल में चल रहा है। उसके अलावा भी छोड़ के अगर बहुत सारे 71 कंपनीज़ है जो और यूनिवर्सिटीज़ है जो वैक्सीन बना लिया, उसका ट्रायल चल रहा है प्री क्लिनिकल ट्रायल में, मतलब एनिमल मॉडल के ऊपर काम चल रहा है। उसके अलावा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया गया है साइंटिस्ट की तरह। यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग बोल के एक यूनिवर्सिटी है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि वायरस तो बना, वैक्सीन तो बना लिए वायरस का, वो वैक्सीन को लार्ज पॉपुलेशन में कैसे प्रोवाइड कीजिएगा। ये अगर आप इंजेक्ट के थ्रू, मतलब इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करें जैसे क्लासिकल प्रोसीड्योर में किया जाता है, तो ये यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट जो है वो एक चीज़ माइक्रो नीडल बोल के एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है। वो माइक्रो नीडल आपका एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के जैसा एक पैचेस होता है। उस पैचेस को आपके स्किन के ऊपर रखा जाता है और जस्ट प्रेस करके आपको वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब सोच रहे एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, पैचेस स्क्वायर कलर का होता है, स्क्वायर ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का, वो आपका स्किन के ऊपर रखा जाएगा, उसको प्रेस किया जाएगा और वो वैक्सीन आपको बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी ये बनाया है इसका साइंटिस्ट, तो ये बहुत इफेक्टिव काम करेगा जब वायरस बन जाए, वैक्सीन बन जाएगा। इसको ईच एंड एवरी कैंडिडेट को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एकदम बैंडेड जैसे आप लेते हैं ऐसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा वैक्सीन भी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर ब्रॉड से बताएंगे कि क्या होता है, कैसे वैक्सीन जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, जितना भी है आपको पता नहीं है वैक्सीन कैसे लेट क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर हेल्प होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ आपको फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो आपको समझ आता है कि वीडियो कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, कमेंट कीजिएगा तो हमको समझ आता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस रिलेटेड वीडियो और पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।